योजना के तहत मुस्लिमों को बनाया जा रहा है निशाना। प्रशासन में मुस्लिम समाज अपनी सहभागिता बढ़ाए। इमरान प्रतापगढ़ी। औरंगाबाद 28 जुलाई शुक्रवार की नमाज के बाद शहर में विभिन्न इलाकों में लोग संभागीय आयुक्तालय की ओर पहुंच रहे थे। चेलीपुरा से लेकर रोजाबाग और रंगीन दरवाजा से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक लोग हजारों की तादाद में दिखाई पड़ रहे थे। यह मौका था गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं के विरोध में आयोजित धरना आंदोलन का। महाराष्ट्र मुस्लिम आवामी कमेटी की ओर से आयोजित धरना को सभी समाजों का समर्थन मिला। संभागीय आयुक्तालय के सामने स्थित एक पुलिस जमीन पर मंच बनाया गया, जहां पर मेहमानों और पदाधिकारियों को बैठने का प्रबंध किया गया था। जन आंदोलन को संबोधित करने के लिए जाने माने विद्वान मौलाना तौकीर रजा खान, आर्य समाज के स्वामी अग्निवेश, शायर इमरान प्रतापगढ़ी और संभाजी ब्रिगेड के प्रदीप सोलंके को आमंत्रित किया गया। जमाते इस्लामी हिंद के वाजिद कादरी ने धरना आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट किया। आंदोलन के लिए कश्मीर से आए सलमान निजामी ने हाल में राजनीतिक गिरावट का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों उनके सहयोगी मुस्लिमों को एक योजना के तहत निशाना बना रहे हैं। जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेन देन नहीं रहा, वह लोग देशद्रोही साबित कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सच्चा मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और वह अपने मुल्क से नफरत नहीं कर सकता। मौलाना ने एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि एकजुटता बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि एक अधिकांश हिंदू मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। हमको ऐसे लोगों के साथ संवाद बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मांस निर्यात में वृद्धि हुई है। गाय सिर्फ उनके लिए राजनीति का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के सहयोगी जानते हैं कि मुस्लिम गाय की हत्या नहीं करता, लेकिन वह अफवाह तंत्र के माध्यम से मुस्लिम समाज को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को मुस्लिम की तरह रहने का आह्वान किया और कहा कि वह एक दूसरे से अन्याय और अत्याचार नहीं करे। हमारी जो नफरत है, उस नफरत का फायदा कोई दूसरी ताकत नहीं उठानी चाहिए, उसका फायदा पूरे होना चाहिए। हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं अच्छाई और सच्चाई वाला, एकता और भाईचारे वाला। हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ऐसा हिंदुस्तान। आर्य समाजी के नेता स्वामी अग्निवेश ने कहा कि सारी दुनिया एक ही ईश्वर की संतान है और सभी को चाहिए कि वह शैतानी हरकतों को छोड़कर एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा लोगों को बांटने और राज करने वालों की राजनीति अधिक दिन नहीं चलेगी। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज को आपसी मतभेद बुलाने होंगे और धर्म और मजहब के नाम पर होने वाली हिंसा का विरोध एकजुट होकर करना होगा। उन्होंने मानवता ही धर्म और जुर्म के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रभक्ति प्रमाण पत्र बांटने वालों से उन्होंने सवाल किया कि वह आज़ादी की लड़ाई के समय कहां थे। जाने-माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायराना अंदाज में मुस्लिम समाज की समस्याओं को सबके सामने रखा। हमें अपनी समस्याओं पर आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं पढ़ती। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मीडिया ट्रायल के माध्यम से मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है और यह सरकार छिपे हुए एजेंडे पर चल रही है। मुस्लिम समाज की महिलाओं की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजीब की मां के आंसू नजर नहीं आते। उन्होंने कहा जब प्रशासन में मुस्लिम समाज अपनी सहभागिता नहीं बढ़ाएगा तब तक उनकी समस्याएं बनी रहेगी। मुशायरे थे, 6 अगस्त को हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके सिलसिले में मुसलसल बहुत बिजी था, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आऊँ। और आने के बाद जब यहाँ की रवायत और इस शहर की विरासत से वो मुझे रूबरू करवा रहे थे सुबह ले जा करके कुछ जगहों पर, तो मुझे लगा कि मैंने आने में देर कर दी, मुझे बहुत पहले औरंगाबाद आ जाना चाहिए। बेटियों से बहुत मुबारकबाद। मेरी आंखों के सामने इतनी भीड़ खड़ी है कि अगर यहाँ मौजूद एक शख्स ये अहद ले ले, ये कसम ले ले कि हम अराजकता के खिलाफ खड़े हैं, हम भीड़ तंत्र के खिलाफ खड़े हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि मराठवाड़ा में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी की मॉब लिंचिंग कर सके। सलाम है आपकी मौजूदगी को। कमेटी को बहुत मुबारकबाद। जरूरत है इस तरह की कोशिशों की। और हजरत बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मेरे जैसा नहीं था। मुस्लिमों के बीच नफरत बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान की लड़ाई का सहारा लिया जाता है, जबकि यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई थी और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उस समय सत्ता के लिए पिता और पुत्र भाई भाई की लड़ाई होती थी। उन्होंने कहा कि दिन में 5 बार नमाज के दौरान यहाँ मिट्टी पर माथा टेकने वाले मुस्लिम कैसे देश का अहित कर सकते हैं।
कार्यक्रम का संचालन अबू बकर अहमद ने किया और आवामी कमेटी के अध्यक्ष इलियास किरमानी ने धरना आंदोलन को सफल बनाने के लिए शहरवासी और सभी गठित संगठनों का आभार व्यक्त किया। इसमें जमाते इस्लामी हिंद, जमाते उलेमाए हिंद, अशरफ मदनी गुट, जमाते उलेमाए हिंद महमूद मदनी गुट, अहले सुन्नत वल जमात, रजा अकादमी, तंजीम आइमा मसाजिद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इमाम काउंसिल संगठनों सहित कई संगठनों एवं सभी समाजों के संगठनों ने सहयोग किया। इस अवसर पर विधायक अब्दुल सत्तार, पूर्व राज्य मंत्री फौजिया खान, पूर्व महापौर मनमोहन ओबरॉय सहित कई मौजूद थे।